मसूर की दाल में, दाल भी खाते हैं हम लोग, गोश्त भी खाते हैं। 8 से 10 किस्म का प्रोटीन पाया जाता है और जब हम खाते हैं तो हमारे खून में गर्मी और लोगों के मुकाबले में ज़्यादा होती है। छोटी छोटी बात में गुस्सा होते हैं और फिर डंडा उठा के सर पे दे मारते हैं, झगड़ा हो जाता है, कोर्ट कचहरी तक मामला पहुंच जाता। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि गुस्सा मत करना अपनी ज़िंदगी में। अगर तुम्हें गुस्सा आए, अगर तुम खड़े हो तो बैठ जाओ, गुस्सा पानी का इस्तेमाल कर लो, मुंह धो लो, वज़ू करो, क्योंकि गुस्से में आग है, उलू है। When someone in anger, जब कोई आदमी गुस्से में होता है तो वो कुछ भी कर देता। कभी कभी ऐसा होता है कि सर अपना ही फोड़ने लगता। हमारा एक छोटा भाई अब तो बड़ा हो गया है, जब वो छोटा था तो उसको पढ़ने के लिए जब हम तंबीह करते थे कि मदरसा जाओ, स्कूल जाओ पढ़ने के लिए, अगर एक थप्पड़ मार दिया आपने तो बस बनियान होता है, बनियान, सैंडो बनियान, वो खोल कर ऐसे गले में फंदा लगाकर ऐसे खींचता था। क्यों मारा मुझे, मैं फांसी लेकर मर जाऊं। और कभी ऐसा करता था, अगर उसको वो चीज़ नहीं मिलती थी तो दीवार में जाकर सर पटकता था जोर जोर से कि मैं मर जाऊंगा, मुझे आप लोग मारते हैं, मैं मर जाऊं। तो गुस्सा एक ऐसी चीज़ है कि किसी भी चीज़ को, अच्छी चीज़ को बिगाड़ने के लिए गुस्सा काफ़ी। इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के बुखारी की एक हदीस है, लैसा शदीदु बिस्सुरा इन्नमा सुरातु यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब। अ पर्सन हु कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन ही इज इन एंगर, रवाहुल बुखारी एंड मुस्लिम। सबसे बड़ा पहलवान कौन? हम उसको समझते हैं जिसके बॉडी हो, जिसके बाजुओं में ताकत हो, जिसके एक घूंसे में आर पार हो जाए, हम कहते हैं कि ये बहुत बड़ा पहलवान। रेसलर वो नहीं होता। अल्लाह के नबी ने कहा कि सबसे बड़ा पहलवान वो शख्स है कि जिसको गुस्सा आए और वह कादिर है इस बात पर, वो गुस्सा वो उसको मार सकता है, जुल्म कर सकता है, बदला ले सकता है, इंतकाम ले सकता, ताकत है, मुकाबला कर सकता है। इन स्पाइट ऑफ दैट, बावजूद इसके कि वह गुस्से पर कब्जा और कंट्रोल कर लेता है। यमलिकु नफ्सहु इंदल गज़ब व्हेन ही कंट्रोल हिमसेल्फ व्हेन ही इज इन एंगर। जब वो गुस्से में होता है तो अपने आप को कंट्रोल में करता है। तो बहुत बड़ा पहलवान उसको कहा गया अल्लाह के नबी के ज़रिए। आपको वाक़या याद होना चाहिए। यहाँ तो हम लोग अपने गांव देहात में छोटी छोटी बात होती है, ज़मीन की, जायदाद की, रास्ते की। अभी हमारे यहाँ इलाके में एक समिति के सदस्य थे, इलेक्शन में उन्होंने पैसे बांटे। उन्होंने सबको कहा कि ये लो पैसा, ये लो पैसा, हमको वोट देना। लेकिन वोट लेने के लिए छवि का अच्छा होना भी ज़रूरी है। वोट लेने के लिए समाज के लोगों का दिल जीतना भी ज़रूरी है। उन्होंने पैसा दिया, लोगों ने लिया, लेकिन वोट उनको नहीं डाला। जब वह हारा, उसके हार का अनाउंसमेंट किया गया तो वह आकर रास्ते बंद कर दिए उन्होंने लोगों के। जहाँ जहाँ उसकी ज़मीन पड़ती थी, लोगों के रास्ते थे। गुस्से में आकर उसने रास्ता बंद कर दिया और ये कहा कि तुम लोगों ने हमें वोट नहीं किया, हम तुमको चलने नहीं देंगे, रास्ता बंद कर। चारों तरफ से रास्ता बंद कर दिया। उसने सोचा हमने सबका रास्ता बंद किया, लेकिन जब चारों तरफ का रास्ता बंद कर दिया, वो खुद घिर कर रह गए। वो किधर से जाएगा? उसको बाहर जाने के लिए रास्ता चाहिए ना। तो गुस्से में कभी कभी आदमी का जो कॉमन सेंस होता है वो डिस्ट्रॉय हो जाता है, वो ख़त्म हो जाता है। अक्ल सलीम, सोचने और समझने की सलाहियत उसकी मफकूद हो जाती है। रंजिश
और बगावत और रिवेंज, इंतकाम के आग में सुलगता हुआ इंसान ज़्यादा गुस्से में आता है। इंतकाम है, मैं उससे मुकाबला करूँगा, मैं उससे बदला लेकर रहूँगा, तो इंसान कभी कभी गुस्से में आकर ये डिसीज़न लेता है और फिर शैतान उससे वो काम करवाता है कि ज़िंदगी भर उसमें तबाह व बर्बाद होकर रह जाता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का वाक़या मशहूर है कि जब आप एक यहूदी के कंधे पर बैठ गए, सीने पर खंजर लेकर उसको ज़िबा करने वाले थे सिर्फ अल्लाह तबारक व ताला के लिए, तो उस यहूदी ने गुस्से में हज़रत अली के मुंह में थूका, तो हज़रत अली फ़ौरन उठकर अलग हो गए और उनको माफ़ कर दिया कि जाओ, यू विल बी रिलीज्ड, तुम्हें आज़ाद किया जाता है, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। तो उसने ताज्जुब में कहा कि वाई, क्यों नहीं, वाई डोंट यू बीट मी, मुझे क्यों नहीं मारते हो आप, किस वजह से, तुम तो काबू पा चुके थे ना, तुम्हारे हाथ में खंजर भी था, तुम्हारे हाथ में तलवार भी थी, मुझे मार सकते थे। उन्होंने कहा कि जब मैं तुम्हें अल्लाह के लिए मार रहा था, अल्लाह की दीन की को शरीयत को तुमने गाली दी थी, इसलिए मैं तुम्हारा खात्मा करने चला था, लेकिन जब तुमने पर्सनली मुझ पर मेरे मुंह में थूका तो मुझे गुस्सा आया ज़ाती एतबार से। अब अगर मैं तुझको मारता तो वो मेरा एक रिवेंज होता, मैं अपनी ज़ाती एतबार से मैं तुमको मारता, इसलिए मैं अपने लिए किसी का खून नहीं बहाना चाहता। अलग हो गए, उसको रिलीज़ कर दिया, उसको माफ़ कर दिया। हाँ, गुस्सा आने के जगह पे गुस्सा आना चाहिए, जहाँ गुस्सा आना है वहाँ गुस्सा आना चाहिए, और जहाँ गुस्सा नहीं आना चाहिए वहाँ पर गुस्से से बचें हम लोग। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु एक आदमी को, एक यहूदी को, एक मुशरिक को एक थप्पड़ मार दिया था। शिकायत पहुँची मोहम्मद रसूलुल्लाह के दरबार कि अबू बकर सिद्दीक़ ने हमको थप्पड़ मारा। अल्लाह के नबी ने कहा कि ये काम तो उमर का है, थप्पड़ मारने वाला काम यानी गुस्सा वाला काम, कोई भी बात होती है तो फ़ौरन तलवार निकाल लेते हज़रत उमर, छोटी छोटी बात होती है तो फ़ौरन तलवार, यानी वो ज़्यादा गर्म मिजाज थे, बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट थे, ज़्यादा सख्त थे वो। तो अल्लाह के नबी ने कहा कि तुमको गलत फहमी हुई, जाओ तुम तहकीक करो, वो अबू बकर नहीं बल्कि वो उमर फ़ारूक होंगे जो गुस्से को बर्दाश्त नहीं करते। तो जब तहकीक की गई पता चला कि अबू बकर सिद्दीक़ ने ही उनको थप्पड़ और उनको घूंसा मारा, तो उनसे पूछा गया कि क्यों, आपने क्यों मारा? उन्होंने कहा कि ये शरीयत को, अल्लाह के नबी आपको बुरा भला कह रहा था, मैं कैसे बर्दाश्त कर सकता हूँ। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम ने उस वक्त फरमाया कि हाँ, वाक़ियतन गुस्से के वक्त में गुस्सा आना चाहिए। पता चला कि आपके घर को कोई लूट रहा है और आप बैठ के हंस रहे हैं, बहुत अच्छा, घर को लूट रहा, या आपका कोई नुकसान कर रहा है, या शरीयत का कोई मजाक उड़ा रहा है, या आपके कुरान का कोई मजाक उड़ा रहा है, आपके मस्जिद को कोई शहीद कर रहा है, आपके घर की इज्जत व आबरू के ऊपर कोई हाथ डालता है तो आप हंस रहे हैं, आपका बच्चा शराब पीता है आप हंस रहे हैं, आपका बच्चा आपको गाली देता है तो आप कहते हैं कि मेरा बेटा, माई सन इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट, मेरा बेटा बहुत बड़ा अक्लमंद है। नहीं, गुस्सा जहाँ आना चाहिए वहाँ गुस्सा आना लाजमी और ज़रूरी है। गुस्सा आने के जगह पे अगर गुस्सा नहीं आता है तो अल्लाह के नबी पर तो कहा जाता है कि वो इंसान फिर गधा है, गधा। गधे को गुस्सा नहीं आता कभी भी, उसको मार दीजिए, काट दीजिए, वो चुपचाप बेचारा खड़ा रहता, फिर वो गधा है। गुस्से के वक्त में गुस्सा आना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं कि थोड़ी थोड़ी बात में गुस्सा आ जाए, ज़मीन जायदाद के बारे में हम झगड़ा कर लें और एक दूसरे के सर पर डंडा मार दें, सर फोड़ दें, और फिर केस चलते रहें, कचहरी और तहसील और कोर्ट का चक्कर काटते रहे, उसमें तो आप तबाह हो जाइएगा, बर्बाद हो जाइए। बेशुमार वाक़यात ऐसे हैं, इसलिए अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने साफ लफ्ज़ों में यही कहा कि सबसे बड़ा पहलवान वो है जो गुस्से के वक्त में अपने गुस्से को कंट्रोल करता। हालांकि वो एबल है, वो गुस्से पर अमल कर सकता है, वो घूंसा मार सकता है, किसी का जबड़ा तोड़ सकता है,
बहुत से आदमी को प्रेशर होता है, प्रेशर, थोड़ी बात हुई प्रेशर ऐसा आया कि एकदम बीपी उसके हाई हो गए, ब्लड प्रेशर उसका हाई हो गया। अब वो छोटी सी बात में गुस्से हो जाते। और ब्लड प्रेशर वाले को ज़्यादा गुस्सा या ज़्यादा प्रेशर हाई होता है तो उनको कोशिश करनी चाहिए, नबी का जो फरमान है, जो तरीक़ा है कि अगर आप खड़े हैं तो बैठ जाए, बैठे हैं तो लेट जाए, वज़ू करें, मुंह में पानी मारे, या औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, ये पढ़िए, इन पर अमल कीजिए तो आपका प्रेशर लो होगा, लो, प्रेशर हाई नहीं, प्रेशर लो होगा। तो प्रेशर लो होने की वजह से आपकी ज़िंदगी बच सकती है, वरना प्रेशर हाई होने की वजह से आपका दिमाग का नस फटा, आप वहीं पर ढेर हो जाए। बहुत होता है, सैकड़ों वाक़यात हैं। इसलिए गुस्से को एंड शुड बी कंट्रोल एंड यू शुड टू कंट्रोल योर एंगर। आप अपने गुस्से को, योर एंग्री, नो नीड टू एंगर ऑन एनीबॉडी। व्हाट इज नीड टू एंगर? क्या ज़रूरत है किसी के ऊपर गुस्सा करने की? लेकिन हाँ, अगर कोई नमाज का मजाक उड़ाता है, आपकी शरीयत का मजाक उड़ाता है, आपके अल्लाह का मजाक उड़ाता है, आपके नबी को के शान में तौहीन आमेज़ कलिमात बोलता है, या अगर किसी मिंबर पर बैठकर किसी को, किसी मुसलमान को बुरा भला कहता है, मसाइल, कुरान के मसाइल के ऊपर उंगली उठाता है, तो फिर उस वक्त गुस्से का आना लाजमी और ज़रूरी है। टाइम टू टाइम गुस्से का आना कंपलसरी। विदाउट टाइम, बिना किसी टाइम के, बिना किसी मौके महल के गुस्से का आना, मैं समझता हूँ कि ये बिल्कुल ठीक बात नहीं। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह एक यहूदी के घर के करीब एक हुजरा किराए पर लेते हैं, रेंट पे। जब उस यहूदी को पता चला कि मालिक बिन दीनार हमारे घर के करीब हमारे पड़ोसी बन गए, तो उन्होंने अपने घर का परनाला दूसरे तरफ था। मालिक बिन दीनार रहमतुल्लाहि अलैह को तकलीफ देने के लिए उन्होंने इस तरफ परनाला बनाया ताकि इनके छत पर, इनके दरो दीवार पर गंदा पानी और बाकी कोरा करकट जो भी होता था वो गिरे और ये परेशान हो और यहाँ से चला जाए। जैसे आज है भारत के अक्सर जगहों पर कई मुसलमान बसा हुआ है, तो बहुत सारे ऐसे दंगाई और फस्ताई ताकत हैं जो अपने काम से, जो अपने कौल और फ़ैल से ऐसा महसूस करवाते हैं, ऐसा जाहिर करते हैं कि ये मुस्लिम घर है, अगर तो ये देखकर डर जाएंगे और हमारे मोहल्ले से चले जाएंगे। बाज़ जगहों में, बाज़ बड़े शहरों में जहाँ पर हमारे सनातन धर्म भाई लोग रहते हैं, वहाँ पर अगर कोई मुसलमान रेंट पर फ्लैट लेने जाता है तो उसको रूम किराए पर नहीं अवेलेबल होता है। साइन बोर्ड लगा लिया जाता है कि किसी भी मुसलमान के लिए कोई फ्लैट नहीं, कोई रूम नहीं, कोई किराए का रूम नहीं मिल सकता, ऐसा लगाते। और अगर कोई है तो उसको इतना टॉर्चर किया जाता, उसके घर में पत्थर फेंके जाते, उसके घर में कई सूअर का मांस पन्नी में डालकर, पॉलीथिन में, हैंड कैरी बैग में डालकर उसको फेंका जाता है। और कभी उनके घर में रंग डाले जाते कि ताकि ये डर कर यहाँ से भाग जाए। ये कौम डरने वाली कौम नहीं है, ये अमन और शांति के पैगंबर हैं, ये अलमबरदार हैं, नबी के मानने वाले, वो नबी जो साबिर शाकिर थे। ये उनके कौम